भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे उपद्रव सिर्फ बोलने से ही पैदा होते हैं। जिसने मौन की कला को जान लिया, भीड़ में भी अकेले होने की कला को तो जान लेता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में ही होता है। दूसरों की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मौन को साधो, अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो। मौन को एक ऐसी स्थिति में लेकर जाओ जहां तुम्हें शांति का अनुभव होता है। जब दूसरों की मौजूदगी से आप परेशान होने लगो तो उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में ही खो जाओ। वहां से तुम्हें ताजगी मिलेगी। कामयाब होना है तो ये गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए मगर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अपने परिवार को मालिक नहीं माली बनकर संभालिए। जो ध्यान तो सभी का रखता हो मगर अधिकार किसी पर भी ना जताता हो। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना, और अगर कोई तुम्हें मौका दे तो उसे धोखा मत देना। मिलावट का दौर है ये साहब, हाँ में हाँ मिला दिया करो। रिश्ते लंबे समय तक टिके रहेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी को जान लेना भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है। रास्तों पर बिखरे कांटों से मत डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसी को चाहना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो इनका जवाब पत्थर से देता है। समझदार तो वही है जो फेंकी ईंट से आशियाना बना लेता है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्ते में मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अपने भीतर की यात्रा करनी है तो तुम्हें स्वयं ही करनी होगी। कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वह भीतर की यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी है। यही जीवन का स्रोत है। आनंद का जन्म वहीं से होता है, वहीं से तुम्हारा सूर्य उगता है और वहीं से अस्त भी होता है। उसी में बार बार डुबकी लगाकर ही तुम खुद को तरोताजा पाओगे। जीवन के एक नए सवेरे का आगाज होगा, एक नई शक्ति का आगाज होगा। थकान, उदासी, चिंता सब कुछ एक एक करके तुमसे दूर चले जाएंगे। जैसे कोई स्नान करके लौटता है, शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब तुम अपने भीतर की यात्रा से लौटोगे तो तुम खुद को हल्का महसूस पाओगे। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत ही नहीं रही। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया से क्या लेना है और दुनिया को क्या देना है। कोई न किसी को कुछ दे पाया है और ना ही कोई किसी से कुछ ले पाया है। अतः दुनिया को छोड़ो, पर एक बात की गांठ बांध लो कि दुनिया किसी को भी जीने नहीं देती। जो आपका दिल कहता है हमेशा वही करो। एक समय ऐसा भी आता है कि दुनिया भी आपके साथ ही चलने लगती है। पहले दुनिया उसका विरोध करेगी और बाद में उसका समर्थन भी करेगी। आप जो भी कार्य करते हो बस करते रहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी कार्य आप कर रहे हो वो आपके व आपके परिवार के लिए गलत ना हो। देखिए ये तो कभी मत भूलिए कि आप चाहे अच्छा करें या बुरा, लोग आपके खिलाफ तो होंगे ही। कितने लोग आपके खिलाफ होंगे और कितने लोग आपके साथ होंगे, ये सिर्फ आपकी लोकप्रियता पर ही निर्भर करता है। तो जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उसी में जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है इस जीवन में, तभी तो जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं इंसान को कमजोर नहीं मजबूत बनाने के लिए ही आती है। अकेले हो
तो विचारों पर काबू रखो, सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता कभी भी अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये तो ऊपर वाला ही तय करता है। मान व सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, मगर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से भी सम्मान पा सकोगे। दिल साफ और मकसद नेक हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे हो ही जाता है, बस पता अचानक से चलता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक ही पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। इसलिए सुख में भी ईश्वर का धन्यवाद जरूर करिए, दुख कभी आपके पास आएंगे ही नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपके गलत कार्यों को ही सदैव याद रखा जाता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करते रहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितने की मरने वाले के लिए दोबारा जन्म लेना। इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करे वही सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। जिंदगी में हम लोग कितने सही और कितने गलत हैं ये केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो, जो सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वो तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। इसलिए याद रखो ये परिवर्तन ही संसार का अटूट नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो बताने के काबिल नहीं होते, सिर्फ टूटे हुए लोग ही जानते हैं टूटने का दर्द क्या होता है। किसी की उतनी ही कदर कीजिए जितनी की वह आपकी करता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।